वेलकम टू एचडीजी क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ। और इस मॉड्यूलस ऑपरेटर के कंप्लीशन से हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है क्या, मैं जब बोलूंगा ना ये क्या काम करता है, तुम लोग ना क्या बोलूं सोचोगे ये भी ऐसा, ये सब काम हम लोग बचपन से करते हैं और ये चीज हम लोग ये सीखेंगे। यस, सो यही काम है जो रिमाइंडर निकालता है गाइस, रिमाइंडर निकालता है। और रिमाइंडर हम लोग तो बचपन से ही जानते निकालना। आई थिंक 1 से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं ज्यादा बोल दिया, चलो 2 से लेकर 10 तक तो रिमाइंडर निकालना जानते हैं और वही यहाँ पर निकालेंगे। बट हम लोग को बस जानना है कि कौन सा ऑपरेटर है, मतलब वो दिखता कैसे जो ये रिमाइंडर निकालता है, और वो कुछ ऐसा है परसेंटेज वाला साइन। सो ये वाला ऑपरेटर यही मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये कुछ ऐसा दिखता है जो हमारा क्या करता है, रिमाइंडर निकालने में मदद करता है। बस यही है काम। अब चलो 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलो बढ़िया। सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, रिमाइंडर ही निकालना है। चलो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं और 2-3 केसेस दिखाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ही आता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो 25 मॉड्यूलस 5। सो ये क्या है, 25 मॉड्यूलस 5। हमें पता है कि 5 के टेबल्स में 25 आते हैं, इसका रिमाइंडर 0 ही होगा। तब भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया 25, ये हो गया मेरा 5, और 5 टाइम्स 5 मेरा होता है 25। अब एक चीज देखना गाइस, यहां पर क्या आ गया 0, ठीक है, ओके बढ़िया। तो ये है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा रिमाइंडर, सिंपल है। चलो तो 25 मॉड्यूलस 5 मुझे क्या देगा, 25 मॉड्यूलस 5 मुझे देगा ओ सॉरी गलती हो गया मुझसे बाय मिस्टेक। तो 25 मॉड्यूलस 5 मुझे देगा 0, ठीक है। सो 25 मॉड्यूलस 5 मुझे 0 देगा, क्यों? तो इसका मतलब क्या है, एक चीज हमें समझना है। तुम्हारा ना जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करना पड़ेगा जिसमें हमें मॉड्यूलस का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे भी अपकमिंग वीडियोस में, कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। ठीक, एक नंबर इवन है या ऑड है। तो हम जानते हैं इवन नंबर वैसे नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो मतलब क्या, जब वो डिविजिबल होगा तब उसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो यही पॉइंट देख लो कि यहाँ पर ये रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब क्या है कि 25 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 5, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द रिमाइंडर एज 0। और यही कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इवन एंड ऑड के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। और तब में वो तब का देखा जाएगा। तो बट एक बस हिंट दे दिया, आपको समझा दिया कि इवन ऑड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर देखना पड़ता है कि अगर वो 0 दे रहा है, 2 से डिविजिबल अगर है देन वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है, सिंपल। यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि यहां पर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 25 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 5, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एज 0। यही पॉइंट था और यही समझना है। तो ये मेरा पहला ऑपरेंड है जो है, जो कि सेकंड ऑपरेंड से फुल्ली डिविजिबल है। सो ये हम लोग जानते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और ये सब सिंपल चीज है, जस्ट एक रिकैप के लिए आप लोग को बोल रहा हूं। और ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो बढ़िया। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूंगा, यहाँ पर तो कुछ ही कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप लोग को तो पता ही है। चलो तो तभी क्या बोले, रिवीजन हो जाए। एक बार रिवीजन होना भी जरूरी है, जितना प्रैक्टिस उतना बेहतर। तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो 25 के साथ ही चलते हैं, बढ़िया होगा। 25 मॉड्यूलस, चलो मैंने ले लिया 3, ठीक। 25 मॉड्यूलस 3। तो अब मुझे पता है कि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, बहुत बढ़िया है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मेरा हो गया 25, ये मेरा हो गया 3। सो मुझे कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि 25 से कम होगा। तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। सो 8 3 जा 24। अब यहां पर क्या आएगा, रिमाइंडर एस 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं कि यहां पर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ 0 करते हैं, फिर 3 जा 9 और उसके बाद 1, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है यार, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये देखो तुम्हारा यहाँ पर 1 आ गया, बस यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। मुझे क्या करना है, क्वोशिएंट को कभी फ्लोट में बदलना ही नहीं। मतलब क्या, क्वोशिएंट मेरा हर समय इंटीजर में ही रहेगा, ठीक है, उसको कभी फ्लोट में मुझे बदलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 8 है, तो यहाँ पर ही मेरा स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। सो ये है मेरा रिमाइंडर इस केस के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा, 25 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या है, 1। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला गलती मत करना, यहां से फिर और एग्जीक्यूशन आगे मत कर देना, सॉल्व करना मत चले जाना, यहां पर ही खत्म कर देना है। तो कितना सिंपल है ना। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के 2 क्वेश्चन कर लिए, और थोड़ा 2-3 कर लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल है, चलो बढ़िया। अभी चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। सो 35 मॉड्यूलस
7 अगेन 7 के टेबल में 7 5 जा 35 नहीं ये वाला नहीं ले सकते। चलो हम लोग कुछ अलग लेते हैं, हम लोग लेते हैं 35 मॉड्यूलस 4 को लेते हैं। चलो तो इस 4 के टेबल में तो 35 नहीं आता, क्यों हमने 35 नहीं लिया? अबे अब हमें जब पता है कि भाई 7 के टेबल में 35 आता है तो मॉड्यूलस वो 0 देगा, तो कुछ ऐसा लेते हैं जहां पर मॉड्यूलस 0 नहीं आएगा, क्यों यहाँ पर 2-3 केसेस मिल जाएगा हम लोग को, और वो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़िया। सो अभी हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं 35। अब मैं 4 से जब इसे डिवाइड करने का कोशिश करूंगा तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और यहां पर मुझे मिल गया 3। तो अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। तो ये तो सिंपल था। अब मैं यहां से 2-3 केसेस अराइज करूंगा जो कि आप थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि 35 मॉड्यूलस 4 जब मैं करूंगा मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3। क्लियर, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब यहां से वो 2-3 केसेस को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब ये 35 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक। मैं नेगेटिव लेता हूं, सो -35 मॉड्यूलस 4। अब सोचो ये मुझे क्या देगा। अब मैं बोलूं, सिंपल है। यहां सिर्फ ये बात को ना अच्छे से सुनना, मैं बहुत धीरे से मैंने स्लोली समझा रहा हूं, कहीं पर भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। अच्छे से सुनो। 35 मॉड्यूलस 4, क्लियर। इसका आंसर मुझे क्या मिला? 3 मिला। ये जो 3 रिमाइंडर है, ये किसका रिमाइंडर है? पॉजिटिव 35 का रिमाइंडर है, ठीक। पॉजिटिव 35 का रिमाइंडर है। अब नेगेटिव 35 का देन रिमाइंडर क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो पॉजिटिव 35 का जो रिमाइंडर निकला 3, उसको मुझे ये सेकंड ऑपरेंड से माइनस कर देना, मतलब यहां पर 4 से मुझे माइनस करना है। तो 4 - 3 विल गिव मी एज 1। क्लियर, सिंपल है ना? कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो -35 मॉड्यूलस 4 का आंसर 1 है, ना कि 3 है, ठीक है। तो ये 35, ये पॉजिटिव 35 का मॉड्यूलस अगर मैं 4 करूं तो मुझे मिलेगा 3, बट नेगेटिव 35 मॉड्यूलस 4 करूं तो मुझे मिलेगा आंसर एज 1। और ये 1 कैसे आया? इस 3 को जब मैंने 4 से माइनस किया तो मैंने 4 - 3 गिव्स मी एज 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये एक केस था, और एक केस लेते हैं। चलो बढ़िया। और यहां पर और एक चीज मैं समझा दे रहा हूं। तो ये एक केस 1 था जो कि सिंपल केस था, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड एंड थर्ड। अभी अगर मैंने लिखा 35 मॉड्यूलस -4, देन इसका आंसर क्या होगा? सोचो क्या हो सकता है। चलो मैं बोल ही देता हूं। सो -35 मॉड्यूलस 4 जब मैं किया था मुझे आंसर क्या मिला था? एस 1, ठीक है। इसमें भी 1 ही होगा, इसमें भी मॉड्यूलस 1 ही होगा, बट ये पॉजिटिव 1 नहीं होगा, ये नेगेटिव 1 होगा। बस सिंपल हो गया ना? कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना? समझ में आ रहा है? बस क्या बोल रहा हूं कि ये जो मैंने अभी ये दो केसेस कंसीडर किए ना, केस 2 केस 3, ये थोड़ा सा ना कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेना। ये ट्रिक ये समझ लेना, ये एग्जाम पॉइंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीज में टाइम स्पेंड करते थे, जो कि 1 मिनट का काम है, और बस अब जब टाइम इसमें अगर मैंने 5 मिनट दे दिया तो मैं अदर्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? समझ पा रहे हो ना? तो ये ट्रिक था, इस ट्रिक को तुम लोग समझ गए होगे, आई होप। तो अभी हम लोग ये वाले केसेस को कंप्लीट करके और एक इंपॉर्टेंट केस जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, और वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो और एक बार वीडियो को पॉज करके वहां से स्टार्ट करना, देन फिर देखना 100% दिमाग में घुस जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। और ये जो तुम लोग देख ले रहे हो ना, कभी मैं गारंटी दे रहा हूं ये सब भूलोगे नहीं। चलो बढ़िया। तो अभी और एक केस कंसीडर करते हैं कि मैंने क्या अभी तक कौन सा केस कंसीडर किया। जो मेरा पहला ऑपरेंड है वो मेरे सेकेंड ऑपरेंड के कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब कि ये जो 35 है वो 4 के कंपैरिजन में सेकेंड ऑपरेंड के कंपैरिजन में ज्यादा है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब मेरा पहला ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड के कंपैरिजन में छोटा है, तब मैं क्या करूंगा? चलो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं इसका आंसर हम लोग का आई थिंक 3 आया था। हाँ, 8 4 32 एंड 3, यस 3 आया था ना? क्लियर। अब मेरा पॉइंट है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखा 4 मॉड्यूलस 35, ठीक है, 4 मॉड्यूलस 35, देन इसका आंसर क्या होगा?
यहाँ पर क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है ये सेकंड ऑपरेंड के कंपैरिजन में छोटा है। कुछ नहीं सोचना, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, इसको जाके डायरेक्ट बिठा देना, इसको जाके डायरेक्ट बिठा देना। ये तो एक केस है, मैं और एक केस कंसीडर करता हूं, 2 मॉड्यूलस 99 क्या होगा आंसर 2। क्यों? ये पहला ऑपरेंड जो है वो सेकंड ऑपरेंड के कंपैरिजन में छोटा है, तो बस कुछ नहीं, उसको जाके डायरेक्ट बिठा दो। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है ना? चलो बढ़िया। सो अभी हम लोग ने ये केस भी कंसीडर कर लिया। ये अब ये कैसा, ये क्यों आ रहा है ये भी मैं दिखा दे रहा हूं, कुछ नहीं है, एक एक ही केस कंसीडर करेंगे, फिर एक देखोगे, रेस्ट अपने आप ही कर लोगे। तो चलो बढ़िया। तो मैं कंसीडर किया 5 मॉड्यूलस 10, ये सिंपल लेते हैं, इसका आंसर 5 आएगा, ये हम लोग को पता चल गया, बट ये कैसे आ रहे वो भी दिखा दे रहे। तो जब मैं अगर 10 को 5 से डिवाइड करूं तो मुझे कुछ एक ऐसा नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि इससे छोटा है, तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो 10 0 से 0 एंड यहाँ पर 5। अब तुम लोग मुझसे बोल सकते हो क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि देयर इज अ रूल कि अगर मेरा मतलब ये तो 0, ये 5 आ गया, ये कैसे आया ये आप लोग को समझ में आ गया, बट मैं वो रूल भी बोल दे रहा हूँ कि मेरा जो रिमाइंडर होता है ना, वो सपोज अगर ये जो डिविडेंड है, मतलब ये तो हो गया, अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, 5 मॉड्यूलस 10। अब ये जो सेकंड ऑपरेंड है ना, ये जो सेकंड ऑपरेंड है, यहाँ पर ये 10 है, देन इसका जो रिमाइंडर जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 9 के बीच में लाई करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव कंसीडर ही नहीं कर सकता। अब आई होप तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि मैं ये कैसे करके ये 5 आ रहा है। ये 10, ये 5 मॉड्यूलस 10 के कंपैरिजन में मैंने बोला, एंड रेस्ट यही सेम रूल अप्लाई होता है अदर्स कोई भी मैं नंबर यहाँ पर कंसीडर करूँ। सो यही था मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का बहुत एप्लीकेशन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग यूज करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इसका, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी देखेंगे धीरे धीरे अपने अपकमिंग क्लासेस में। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हो, मैं आप लोग सबको जो भी देख रहे हो, प्लीज ये थोड़ा अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने का कोशिश करो, थोड़ा समझने का कोशिश करो। अभी तो तुम लोग समझ में आ चुके हैं कैसे करके ये एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि गाइस बोलो तो अगर तुम लोग जब तक ये कंप्यूटर में नहीं करोगे ना, नहीं समझ पाओगे। ठीक है? और मैं तो बैठूंगा, पहले मेरा मेन फोकस है, पहले थोड़ा थ्योरीज को कंप्लीट कर ले। एक बार जब थ्योरीज हाथ में ग्रिप अप हो गया है ना, उसके बाद ऐसे करके चुटकी भर में हम लोग का ये प्रोग्राम्स हो जाएगा। एटलीस्ट हम लोग सोच पाएंगे। सोचना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लॉजिक क्रिएशन इज द फोरमोस्ट थिंग। ठीक है? तो हम लोग एक प्रोग्राम को बहुत सारे वे में अप्रोच कर सकते हैं, बट मेन इज द लॉजिक क्रिएशन। सो एक पर्सन का लॉजिक दूसरे पर्सन के लॉजिक से डिफर कर ही सकता है, बट बोथ आर गोइंग टू द सेम पाथ, मतलब बोथ आर गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन, यू कैन से। सो पाथ डिफरेंस है, डिफरेंट हो सकते हैं, बट डेस्टिनेशन सेम है। वही पॉइंट है। तो वही चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि लॉजिक क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक क्रिएशन के लिए ये थ्योरीज का कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। और आई होप ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आप लोग का आज के इस क्लास में फुल्ली एकदम 100 नहीं 110 मोर देन 100% फुल्ली आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने समय के साथ ठीक मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।